नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार आतंकी हमला, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। गुजरात के अंबाजी में स्कूली छात्र धरना देने के लिए मजबूर, प्रिंसिपल के खिलाफ खुला मोर्चा। और वडोदरा में दूषित पानी मुद्दे, भाजपा के 2 नेता आमने सामने, अपमान और साजिश के आरोप प्रत्यारोप। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, यानी कुल 5 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलाबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र, सिपाही अजय शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है। संगठन ने दावा किया है कि उनके हमले में आर्मी के कैप्टन समेत 12 जवान मारे गए हैं, जबकि 6 घायल हुए हैं। गुजरात के अंबाजी में एकलव्य मॉडल स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल की मनमानी से प्रबंधन के खिलाफ धरना देने के लिए मजबूर हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी में एकलव्य मॉडल स्कूल है, जहां स्कूल के बच्चों को भी प्रबंधन के खिलाफ धरना देने की नौबत आई है। स्कूल के विद्यार्थी NSUI के साथ मिलकर अभिभावकों की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के विभिन्न लंबित प्रश्नों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ कोई भी समस्या लेकर जब प्रिंसिपल के पास जाया जाता है तो बच्चों को स्कूल से निकाल देने की धमकी दी जाती है। स्कूल का लाइट बिल ज्यादा आने पर बच्चों से लिए जाने के नाम पर बच्चों को धमकाया जाता है। छात्रों के अभिभावकों को स्कूल परिसर में एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसे कई प्रश्नों को लेकर स्कूल के प्राचार्य पर इन बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आरोप लगाए हैं बाइट मुकी देवानी। जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्कूल के प्राचार्य ने इस मामले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस पर पूछताछ कर कार्यवाही शुरू की है। जे गुजराती वाला छे एने गुजराती शिक्षको जोए ने आ नवा प्रिंसिपल आवा त्याथी छे आ गुजराती मीडियम वाला शिक्षको केम जता अमार कारण ए ने जे अमुक बीजा विषयना शिक्षको होय ए बीजा विषयमां मिले तो बीजा केवी रीते अमने भणावी सके ने लाइट 8:30 वाग्याथी अमे बसमां बेसीए तो 11 वागे लाइटो बंद करावी दीए। पछी के वधारे वार लाइट चालू राखवी है तो थमी बिल भरो एम के पछी अमे केवी रीते बधुं कवर करीए के जे भणावे ए ने पछी खावामां जबरदस्ती लઈને जेवुं तेवुं खवरावे पछी न खाय तो वोर्डर है गृहपति है ए नोम लखीने पछी प्रिंसिपल ने धमकावीने प्रिंसिपल ने आले बधुं के नोम लखीने आतरुं बधुं आ थाय एम ने प्रिंसिपल नो व्यवहार तमारी आगळ हारू बोले अमारी आगळ तो बधाने खबर छे छोकराओ एवी रीते बोले इंग्लिश हिंदी में बात करता करता ए पछी इंग्लिश में बोले पछी इंग्लिश में धमकी आलवा लागे। प्रिंसिपल हमारी बात नहीं मानता अमे जे ऑब्जेक्शन उठाव्या तो एम क्या कि તમે ટીસી લઈ નહીથી જતા રહો સર એવું થોડું હે અને કાલે અમે ઓબ્જેક્શન ઉઠાવ્યો જમા પ્રમાણે તો આમ કે તો કે પોલીસ ને બોલાવો તમે લોકો હડતાલ કરો એવી રીતના અમને ટોર્ચર भी કરે આવું થોડું ચાલે કે આનો હક થોડું છે અમને કહેવાનું કઈ બીજી શું સમસ્યા છે સ્કૂલમાં મારી સ્કૂલ છે મારા રૂલ્સ ચાલશે એવું થોડું કે આની સ્કૂલ થોડી કહેવાય કે મારા રૂલ્સ ચાલશે અમારથી સ્કૂલ ચાલે છે આવી આવી કઈ અમને ધમકી આલે કે અહીંથી જતા રહો મિસ્ટર પ્રોતલા ભરી જતા હું તો 2 વર્ષમાં બીજે પણ જતા રહે પણ તમને કોણ આપશે એડમિશન આવું કહેતો તો કાલ રાત્રે અમને ને છોકરીઓ બીમાર હોય તો જોવા भी नहीं આવતો કોઈ મરી જશે ત્યારે આવે અમને પ્રિન્સિપાલની જ મોટી પ્રોબ્લેમ છે પ્રિન્સિપાલને અમે કંઈ કહીએ તો દબાવી દેવામાં આવે છે કાલે છોકરીઓએ 10:30 વાગે જમવાનું જમ્યું અને 7 વાગ્યાનું સાંજના 7 વાગ્યાનું પાણી નથી પીધું 9 વાગે પાણી આવે છે તો આખી રાતે અમે પાણી નહીં પીધું ત્યાં પ્રિન્સિપાલ કે હું પૂરું પાડું છું પાણી ક્યાં પૂરું પાડે પાણી हाँ हिंदी में तमे गुजराती में बोलो अमने नहीं खबर पड़ती तो हिंदी में बोले तो अमने क्या खबर पड़े 11मुं धोरण अमे भण्या छीए तो गुजराती मीडियम ज भण्या छीए अमे आदिवासी छे तो शुं थई गयुं अमे भी माणस ज छीए ने तो भी के आदिवासी छो तो तमारी हद में रहेजो। समग्र बात एवी छे के गतकाले वालीओ द्वारा अमने टेलिफोनिक जाण करवामां आवी
કે જેતવાસ ખાતે જે મોડેલ સ્કૂલ ચાલે છે તેમાં વિદ્યાર્થીઓની અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ છે। વિદ્યાર્થીઓને જમવામાં જીવડા પડવાથી વિદ્યાર્થીઓ તે હડતાલ પર બેઠા છે। પ્રિન્સિપલ દ્વારા તેમની કોઈ પણ રજૂઆત સાંભળવામાં નથી આવતી અને એમને ધામધમકીઓ આપવામાં આવે છે। જે બાબતે આજે અમે વાલીઓ સાથે અને એનએસયુના સાથી મિત્રો સાથે અમે સ્કૂલમાં આવેલા ત્યારે વિદ્યાર્થીઓની જે પણ સમસ્યાઓ છે વિદ્યાર્થીઓને લિખિતમાં આપેલી। એમાં એવું જાણવા મળે કે અહીંયા જે શિક્ષકો છે એમના જે અમુક સબ્જેક્ટો છે એ પણ સમયસર લેવામાં નથી આવતા। પીવાની પાણીની સમસ્યા છે, નાહવા ધોવા માટે પણ એ ગઈકાલના હજુ નાહ્યા ધોયા વગરના અહીંયા બેઠેલા છે। જેની એ રજૂઆતો પ્રિન્સિપલ સમક્ષ કરી છે પરંતુ એમને કોઈ યોગ્ય જવાબ ન મળતા અને પ્રિન્સિપલ દ્વારા એવી ધામધમકી આપવામાં આવે છે કે ભાઈ આ તમારે અહીંયા રહેવું હોય તો રહો, ન કે તમને અહીંયાથી એલસીએફને તગડી મૂકશું। સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે વિદ્યાર્થી એ એલસી નામની જ્યારે વાત કરવામાં આવે તો એને એ પ્રકારની બીક હોય મને એલસી આપી દેશે તો મારા ભવિષ્યનું શું થશે, એટલા માટે તેમનો એ વિદ્યાર્થી દબાઈને બેસી રહેલું હતું। પણ અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ એટલું આક્રોશમાં આવેલું છે કે એ પોતે અહીંયા હડતાલ પર બેઠેલા હતા અને એમને વિદ્યાર્થીઓ પોતે તાળાબંધી કરેલી છે। જ્યારે અમે હવે અહીંયા આવેલા છીએ, અમે વિદ્યાર્થીની સમસ્યા સાંભળી છે, અમે એની રજૂઆત આચાર્ય સમક્ષ પણ કરેલી છે અને આગળ અમે પ્રાયોજન અધિકારી સમક્ષ પણ કરશું। પરંતુ અત્યારે વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું એવું છે કે જ્યાં સુધી ઉપરી અધિકારી નહીં આવે, અમારી રૂબરૂ રજૂઆત નહીં સાંભળે અને અમને જે પણ સમસ્યા છે એનું તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવાની બાંહેધરી नहीं આપે ત્યાં સુધી અમે અહીંયાથી हटवाना નથી। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग समिति के अध्यक्ष और नगर सेविका के बीच दूषित पानी के वितरण को लेकर तू मैमे की घटना सामने आई है, जिसमें दूषित पानी की समस्या को लेकर डॉक्टर शीतल मिस्त्री के पास गई जागृति काका का अपमान किया होने की बात सामने आई है, जिसका आक्रोश उन्होंने मीडिया समक्ष जताया। मारा विस्तार में छेल्ला घणा टाइमथी गंदू पाणी काळुं पाणी आई रह्युं छे। एना माटे हूँ कमिश्नर साहेबने मळवा माटे आवी हती। चेरमेनश्रीने पण मैं रजूआत करी थी कि चेरमेनश्री मारा विस्तार में काळुं पाणी आवे छे। आज हूँ नवापुरा विस्तार में गई कहार मोहल्ला में, त्यां आगाड़ी अमरा शिक्षण समितिना सभ्य निलेशभाई छे, ए पण साथे ज हता, निलेशभाई पण हता। पब्लिक एटला गुस्सामां भराई गई, ज्यां ने त्यां तमे जुओ आखो विस्तार काळा पाणीथी हतो। એટલે હું વિસ્તારના લોકોને બધાને લઈને ચેરમેનશ્રી પાસે આવી તો કમિશનરશ્રીએ બહુ જ સારો જવાબ આપ્યો, અધિકારીએ જવાબ આપ્યો। કમિશનરશ્રીએ કીધું કે બેન તમારા કામો આટલા લીધા છે કામ ઉપર। તો ચેરમેનશ્રી એકદમ જ ગુસ્સે થઈને, ખબર નહીં એમના મનમાં શું હશે કે કોઈ બીજે ગુસ્સે કરીને આવ્યા હશે ને એ ગુસ્સો અમારા ઉપર કાઢવા માટે ચેરમેનશ્રી એવું બોલ્યા કે નહીં થાય કામ, તમે બધા કામો સ્ટેન્ડિંગમાં મંજૂર નથી કરતા એટલે તમારું કામ નહીં થાય। આવું ચેરમેનશ્રી બોલ્યા એટલે અમને દુઃખ છે, મારા વિસ્તારના લોકો પણ સાક્ષીમાં છે અને બધાના દેખતા ચેરમેનશ્રી આવું બોલ્યા છે। છેલ્લા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કમિશનરશ્રીને, પછી કમિશનરશ્રીએ મને બોલાવી પાછી એટલે ગઈ। કમિશનરશ્રીએ કીધું બેન તમારા કામો પહેલાં લઈ લઈએ છીએ। ચેરમેનશ્રી પછી ફરી ગયા કે બેન હું બીજા વિષય માટે બોલતો હતો। મેં કહ્યું ચેરમેનશ્રી તમે આવું જૂઠું ના બોલો, તમે સાચું બોલો, તમે प्रजा चूंटीने लावी छे એટલે પ્રજાના કામ કરવા જોઈએ। वहीं इस मामले स्थायी समिति अध्यक्ष ने उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा होने की बात कही है। गुजरात के वडोदरा में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हार्दिक पंड्या के भव्य रोड शो का आयोजन टीम रिवॉल्यूशन, भारतीय जनता पार्टी और कई संस्थाओं के सहयोग से किया गया, जो बेहद सक्सेसफुल रहा। लाखों की संख्या में मांडवी चार रास्ता से अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज तक लोग हार्दिक पंड्या की एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े। कार्यक्रम तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की इस कार्यक्रम में गैर मौजूदगी रही, जिस पर सवाल उठे। इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह शुरू से लेकर अंत तक हार्दिक पंड्या की बस पर सवार रहे। जब सवाल उठे तो ज्यादातर भाजपा नेताओं ने किनारा कर लिया कि हमें आमंत्रण ही नहीं दिया गया। हार्दिक पंड्याना रोड शोનું ન તો મને કોઈ ફોન કોલ હતો, ન માહિતી હતી, ન વોટ્સઅપ હતું, કોઈ જ પ્રકારની માહિતી મારી પાસે એ પ્રસંગના અનુરૂપ હતી નહીં, જેથી કરીને હું નથી ગઈ। બીજા કોઈને માહિતી છે કે આમંત્રણ છે કે નહીં એવી મારે કોઈની જોડે વાત થઈ નથી, એટલે બીજા કોઈના વિષયમાં મને ખ્યાલ નથી। પણ મને ન તો કોઈ ફોન કોલ હતો કે ન તો આ રીતનો કાર્યક્રમ છે, આનું આયોજન છે, અહીંયાથી આ રેલી નીકળવાની છે કે આ જગ્યાએ આવું કંઈક પ્લાનિંગ છે સ્વાગતનું આ તે, એવી કોઈ જ પ્રકારની મારા સુધી કોઈ માહિતી આવી નથી। इस मामले आयोजक स्वेजल व्यास ने वीएनएम टीवी से टेलीफोनिक बातचीत की, जिसमें उन्होंने समूचे मामले पर खुलकर बात कही। स्वेजल भाई, टीम रिवॉल्यूशन की ओर से स्वेजल व्यास, गणेश मंडलों की ओर से जय ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी द्वारा वडोदरा में एक भव्य आयोजन किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता इसमें जुड़े नहीं, किनारा कर लिया और आज वो लोग बयान दे रहे हैं कि हमें कोई इन्विटेशन ही नहीं दिया गया, जबकि आप लोगों ने कहा कि हमने पर्सनली सबको कॉल किया है। तो हकीकत क्या है इसकी? मैम, ये हार्दिक भाई पंड्या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हैं
और वो हमारे बड़ौदा शहर से जाते हैं। तो एक गर्व की बात है और ये पूरे देश का इवेंट था, ना कि कोई पॉलिटिकल इवेंट था, ना कोई राजकीय पार्टी का इवेंट था, ना कोई व्यक्तिगत इवेंट था, जिसमें आमंत्रित हम नहीं, सब लोग, सब गणेश मंडल चाहे मीडिया हो, सभी लोग मिलकर सबको इनविटेशन दे रहे थे। जिसमें अभी जो भी बोल रहे हैं कि हमें आमंत्रित नहीं किया, हमें आमंत्रित नहीं किया, उनके भी होर्डिंग उन्होंने खुद वडोदरा शहर की जनता को आमंत्रित किया है। उनके भी होर्डिंग सभी जगह पे लगे हुए हैं, उन्होंने भी सेम टाइम रखा है, वही जो प्रोग्राम था उन्होंने ही भी रखा है। तो इसमें कोई व्यक्तिगत तो होता नहीं है, क्योंकि ये देश की बात है। तो जो तरीके से उनका शायद पार्टी का प्रोटोकॉल होगा कि कोई भी प्रसंग होता है जिसमें एक आदत सी पड़ गई है ना कि ये मुख्य आमंत्रित है, ये इतना होना चाहिए, एक इनविटेशन बनना चाहिए और सबको जैसे इंडिविजुअल देना चाहिए। तो उतना टाइम नहीं था, 2 दिन का पीरियड था, सबको बताया था, उन्होंने भी खुद होर्डिंग रखे थे, हमने भी होर्डिंग रखे थे, सब लोग ने मिलके। कहीं पे भी कोई भी होर्डिंग पे ऐसा नहीं है कि हम आयोजक थे, सब लोग इंडिविजुअल, कोई भी आप देख लो जहाँ पे भी आमंत्रित है वहां पे हमारा नाम कहीं नहीं है। सब लोग खुद अपनी ओर से सबको आमंत्रित कर रहे हैं, पूरा शहर अपनी ओर से सबको आमंत्रित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी खुद आयोजक बन के सबको आमंत्रित कर रही है। तो इसमें कोई बात नहीं होती। मुझे नहीं पता कि ये क्यों अभी ऐसा स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने तो जो भी वहां पे आए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए थे, जनप्रतिनिधियों को इसमें विश्वास में नहीं लिया गया था या ऐसा कुछ क्यों? अब जनप्रतिनिधि एक भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था जहाँ पूरा वडोदरा वहां था, तो जनप्रतिनिधि वहां नहीं होने का मुद्दा लाजमी है, लोगों को भी ये कहीं ना कहीं खला। वो उनका पॉलिटिकल अंदर का कुछ होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ नहीं, या ना मेरा कोई होद्दा है, ना मुझे कुछ उनका पता है, ना मैं कांग्रेस में हूँ। मैं तो इंडिविजुअल शहर का नागरिक हूँ, आम लड़का हूँ, और मैंने इसी तरह से हार्दिक भाई का स्वागत करवाया था और सबको बुलाया था, जो भी आया था उनको हमने सम्मानित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह आए थे, वो खुद बस में हार्दिक भाई के साथ थे ऊपर। तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे मन में भी कोई पाप नहीं है, और पता नहीं उनमें उनको भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वरना ऐसा कुछ भी एक भी जगह पे हमने ऐसा नहीं। ये शहर का इवेंट था, सब लोग ने मिलके किया है। मैं तो एकमात्र बिंदु हूँ जो वो है, और जो भी कुछ हुआ है उसमें सब लोग ने मेहनत की है, सबके साथ सरकार से ही ये हुआ है। तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से अभी ये स्टेटमेंट जो दे रहे वो ऐसे गलत होगा, क्योंकि उनके भी खुद के होर्डिंग लगे हुए, उनके खुद के बैनर लगे हुए वहां पे। तो ये मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। स्वेजल, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट हैं कि स्वेजल व्यास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और इसलिए हमें उनके कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो खुलकर हमेशा आवाज उठाते आए वो आप पर भारी पड़ गया? नहीं, वो भारी तो कुछ पड़ता नहीं है। सच बोलना और छाती ठोक के बोलना मेरी आदत है, और मैं तब भी बोलता था, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ कि उन्होंने मेरी कुछ वीडियो रखी थी, वो कब की थी, जब गणेश मंडल के लिए गणपति जी को नहीं बिठाने की, और जब वो बात आ गई थी कि हाइट कम कर दीजिए, ये कम कर दीजिए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये पूरा शहर का पूरे सदियों से चलता आता इवेंट है, हमारे संस्कार, कल्चर और संस्कृति परंपरा की बात थी, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नाम लेके पहले से ही जीतती आती है। तो हमें उनको रिक्वेस्ट की थी उस टाइम पे कि आप ये कीजिए, पर पिछले 15 साल से नहीं हो रहा है। हर साल हमें लॉलीपॉप दिया जाता था, तो इस बार हमने थोड़े कड़क शब्द में उनको बताया कि ये गलत है, आप कीजिए। और जैसे सॉर्ट आउट हो गया, फिर हमने ही खुद उनको आमंत्रित किया है। हम तो इतना मतभेद नहीं रखते, और पुरानी क्लिप को लेके इस इवेंट में करना, उसको भी काट फुट के रखना, उनके आगे का तो स्टेटमेंट वो दिखाते नहीं है कि मैंने क्यों ये बोला गया है, कि मैंने क्यों ऐसा वर्ड्स यूज किया है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं करूँ या कोई भी करे। अभी उनके दौरान, उनके समय जब था, तब वो मंदिर रात को 3 बजे तोड़ के भगवान को कचरे में डाल दिया था, तब वो खुद आए थे माफी मांगने, तो हमने तो माफ कर दिया था, क्योंकि माफी उनको पता चल गया कि उनकी गलती थी, तब हमने उनको एहसास हुआ तो हमने माफ भी कर दिया। तो ऐसा कुछ होता नहीं, मन में लेके रखो, ये करके रखो, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे जो सच है उसको बताना चाहिए, बोलना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्तिगत कोई वैसा नहीं है, पर जहाँ पे जो गलत होगा तो उसको गलत बताएंगे, जो सही होगा वो सही बताएंगे, क्योंकि हम उनकी पार्टी में नहीं है, ना ही हम कोई और पार्टी में। हम शहर के आम लोग हैं जो टैक्स भरते हैं और गवर्नमेंट को पूरा सहकार देते हैं, और हमारे पैसों से गवर्नमेंट चलती है।
सुजल भाई, कल का जो कार्यक्रम था ह्यूज सक्सेसफुल कार्यक्रम था, लाखों लोग शामिल हुए, हार्दिक पंड्या इतने खुश थे जिनके लिए ये पूरा आयोजन किया गया। आखिरी सवाल यही होगा कि उस आयोजन के सक्सेसफुल होने का जो श्रेय है किसे देते हैं आप? मैडम, ये श्रेय जो जाता है वडोदरा शहर गणपति हमारी जो गणेश उत्सव समिति है, वडोदरा शहर की मीडिया है, वडोदरा शहर के पुलिस प्रशासन है, वडोदरा शहर के कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी है और वडोदरा शहर के सभी क्रिकेट प्रेमी हैं, सब लोग ने मिलकर, सारे लोग ने और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग और उनके नेता, सब पूरे शहर ने मिलकर ये इवेंट किया है और इसी के दौरान ये सक्सेसफुल हुआ है। वरना ऐसा तो होता नहीं है मैडम। आज तक मैंने नहीं देखा बड़ौदा में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ हो, पॉलिटिकल भी होता है तो भी इतना बड़ा नहीं होता है। तो ये सब लोगों मिलके यूनिटी से काम किया, इसकी वजह से ये सक्सेस हुआ है। चलिए, बहुत बहुत बधाई पूरे वडोदरा की ओर से, टीम रिवॉल्यूशन और साथ मिलकर वडोदरा की जो संस्थाएं हैं ऐसे काम करती रहे और वडोदरा को हमेशा गौरव दिलाती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। देश विदेश में हाल ही में हुई एक शादी चर्चा का विशेष केंद्र बनी और वो थी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी। इस शादी में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने वडोदरा से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर धमकी देने वाले की जांच शुरू की थी और ये ट्वीट वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर सुवर्ण लक्ष्मी अपार्टमेंट में रहने वाले विरल आसरा ने किया होने की जानकारी सामने आई थी। 13 तारीख को की गई इस पोस्ट के चलते वडोदरा के युवक को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा के आजवा रोड पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल में खाना खाने के बाद 10 से ज्यादा बच्चों को फूड पॉइजनिंग होने पर वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा यहां चेकिंग की गई। हॉस्टल में रहने वाले 10 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, जिनको निजी अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। ये बच्चे पफ खाने के बाद दस्त और उल्टी का शिकार बने, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चेकिंग किया गया और पफ कहां से लाए गए थे उसकी जांच
की जा रही है। સવારે ડેપ્યુટી હેલ્થ ઓફિસર દ્વારા અમને એક માહિતી આપવામાં આવી કે એક આજવા રોડ પર જે કસ્તુરબા વિદ્યાલય કરીને છાત્રાલય છે ત્યાં છોકરાઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ અસર થઈ છે તે તપાસ કરવા માટે અત્યારે અમે આવેલા છે। હજુ હમણાં જ આવે છે, શું ખાધું, શેના કારણે થયું, અમે થોડીક વિગતો પૂછી ફોર્મમાં અમારા જે ફૂડ સેફ્ટી પર અમે કાર્ય કર્યું છું। ખાસ કરીને પહેલાં લાયસન્સ નથી, પહેલી તો આ કિચન પહેલાં બંધ કરાવી લઈશું। લાયસન્સ વગર કોઈ ધંધો નહીં કરી શકે એટલે કિચન અત્યારે બંધ કરાવી લઈશું। गुजरात के वडोदरा के राजमहल कंपाउंड में स्थित महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में राजकुमारी पद्मा राजे गायकवाड़, मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट और महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम ट्रस्ट के सहयोग से बरोड़ा हाई स्कूल के 118 छात्रों को आकर्षक शैक्षिक गतिविधि करवाई गई। इस इवेंट का मकसद स्कूल के बच्चों के लिए नक्शे की इंटरेस्टिंग दुनिया को जीवंत बनाने का रहा। इस इवेंट में उदयपुर कोर्ट के चित्रित और मुद्रित नक्शे पर आधारित आकर्षक शैक्षिक गतिविधि करवाई गई, जिसमें बरोड़ा हाई स्कूल के 9वीं से 11वीं कक्षा तक के छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत की। 3 सत्रों में 118 छात्रों को मास्टरिंग मैप्स अ पजल चैलेंज एक्टिविटी करवाई गई, जिसमें उन्हें नक्शों पर मार्गदर्शन दिया गया। मैं बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना में से हूँ और हम लोगों को ये एग्जीबिशन के लिए हमारे सर बच्छाव सर ने बोला था। सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस एग्जीबिशन में आने के लिए। और जैसे ही हम म्यूज़ियम के अंदर आए तो हमने सबसे पहले तो ये जो महाराजा के सारे फ़ोटोज़ हैं वो सारे देखे, ऑब्ज़र्व किए। उसके बाद हमको एक मैम ने बोला कि जो हम लोग उदयपुर सिटी है उसकी हिस्ट्री जानेंगे 3 चीज़ों से, मैप्स, पिक्चर्स और पेंटिंग्स के मदद से। उसकी मैप्स, पिक्चर्स, पेंटिंग्स और बहुत ज़्यादा मतलब एंशिएंट टाइम का देखने को मिला और बहुत ही अच्छा था। और जो मैप्स हमने देखे वो मैप्स में जो सारे मतलब लेजेंड्स थे और उन सब की मदद से हमको मतलब आगे भी जाकर अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो आज मतलब देखा उसकी मदद से हम लोगों को आगे भी मतलब बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। कि मतलब अगर हमको ऐसे पूछेंगे कि रिवर्स कैसे मतलब मैप में दिखाई जाती है या फिर लैंडस्केप कैसे दिखाई जाता है, सो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अभी हम लोगों ने एक पज़ल गेम खेली, उसमें मतलब क्वेश्चंस थे और हम लोगों को ऐसे पिक्चर बोर्ड जैसे दिया था, तो उसको देखकर हम लोगों ने एक पज़ल भी सॉल्व किया, सो मज़ा आया। इस एक्टिविटी में महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम की सहायक क्यूरेटर गीतिका कुमार, मुदित चार्ल्स जॉन, मेडालिन फेथ मेजिया ने मार्गदर्शन दिया। तो हम ये उदयपुर से एक कलेक्शन है जो मैप्स के ऊपर है और ये सपोर्टेड किया है गेटी फाउंडेशन यूएस ने। तो वो कलेक्शन लेके वो पहले उदयपुर में था, अब वो हम यहाँ पे हमने एग्जीबिशन उसका किया है। 22 जून को उसका एग्जीबिशन हुआ था और 1 अगस्त तक वो यहाँ पे है। तो हम उसी एग्जीबिशन को लेके एजुकेशनल एक्टिविटीज़ लेके आए थे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उस एग्जीबिशन को भी देख सके और साथ ही साथ कुछ म्यूज़ियम में कुछ सीख सके। क्योंकि हम सभी कहते हैं कि म्यूज़ियम एक स्पेस है लर्निंग के लिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल होता है। तो एक वही चीज़ प्रैक्टिकली करने के लिए हम यहाँ पे ये एजुकेशन एक्टिविटी लेके आए। ये उदयपुर में था एग्जीबिशन, तो वहाँ पे हुआ इसकी एक्टिविटी। फिर यहाँ पे आया बड़ौदा में कि अब वापस हम एक एक्टिविटी जाके उदयपुर में यही सेम एक्टिविटी वहाँ की स्कूल स्टूडेंट्स के साथ भी करेंगे। तो मतलब ये एक्टिविटी हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि वो इजी वे में, एक प्रैक्टिकल वे में ये सीख पाएँ। प्रैक्टिकल वे में लाइक म्यूज़ियम और मैप्स उनको बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है, सभी को लगता है, हम सभी को लगता है, लेकिन उसको वो कैसे फ़न वे में सीख पाएंगे कि कार्टोग्राफर क्या होता है, मैप कौन बनाता है, उसके इंग्लिश टर्म्स मुश्किल वाले जो होते हैं, मुश्किल टर्म्स होते हैं, बहुत मुश्किल टर्म्स होते हैं, तो वो इंडेक्सिंग, रेफरेंसेस, क्या क्या मैप पढ़ते कैसे हैं। अच्छा, अगर 4 किलोमीटर को डिनोट करना है मैप में वो कैसे करते हैं, तो वो सब एक अच्छे और इजी और फन एनवायरनमेंट में सीखे। उसके लिए हमने ये एजुकेशन एक्टिविटीज़ किया, तो ये उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक आगे भी जनरेशन में उनके लिए टॉपिक बोरिंग ना रहे और इंटरेस्टिंग रहे, तो ये हमारी कोशिश है। गुजरात के वडोदरा में कल नरसिंह जी भगवान की शोभा यात्रा और ताजिया जुलूस के चलते पुलिस व्यवस्था का रिहर्सल किया गया। कल एक बार फिर वडोदरा पुलिस की सुरक्षा की कसौटी है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुमार की अध्यक्षता में
चुस्त सुरक्षा बंदोबस्त आयोजित किया गया है। कल देवशयनी एकादशी पर हर वर्ष की परंपरा के तहत भगवान नरसिंह जी की भव्य शोभा यात्रा सुबह आयोजित होगी, जबकि शाम को ताजिया जुलूस के भी आयोजन होंगे। दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए वडोदरा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के भागरूप इलाकों में पेट्रोलिंग कर सुरक्षा बंदोबस्त सुनिश्चित किया। वडोदरा में जगह जगह पुलिस बंदोबस्त आज से ही तैनात कर दिया गया है, जिस पर पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुमार ने जानकारी दी। वडोदरा शहर में मुस्लिम समुदाय द्वारा आज आवतीकाले मोहरम ताजिया सेलिब्रेशन भागरूपे आज कतलनी रात ने आवतीकाले ताजिया जुलूस कार्यक्रम है। साथे साथे आवतीकाले विठ्ठलनाथजीનું વરઘોડા પણ નીકળનાર છે। શહેર પોલીસ દ્વારા તાજા બંદોબસ્ત માટે છેલ્લા 15 દિવસથી ડિટેઇલ્ડ પ્લાનિંગ અને સિક્યુરિટી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે અને ભાગરૂપે જે 8 તારીખથી જુદા જુદા વિસ્તારોમાં જે તાજા ઇન્સ્ટોલેશનનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો તે પછી આપણે તમામ સ્ટેક હોલ્ડરો સાથે આખા માર્ગનું નિરીક્ષણ, કેટલાક સ્થળોએ જે મરમ્મત વગેરેના જે કામો હતા કરી પછી સમગ્ર શહેરમાં લગભગ 174 તાજાઓ નીકળનાર છે અને શહેરના 5 જુદા જુદા વિસ્તારોમાં એમનું વિસર્જન થનાર છે અને ધ્યાને રાખી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય વિભાગો સાથે સંકલન કરીને વ્યવસ્થાઓ ડિટેલમાં અત્યાર સુધી કરી ચૂક્યા છે। આજની અને આવતીકાલના જે સુરક્ષા માટે જે તે જગ્યાએ તાજા ઇન્સ્ટોલ થઈ છે તે જગ્યાએ વિસર્જનની જગ્યાએ વિશેષ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે અને સાથે સાથે જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી નીકળી વિસર્જનના સ્થળ સુધી જનાર માર્ગો ઉપર આપણે પ્રોસેશનને ધ્યાને રાખીને મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થાય છે। ભૂમિ સંવેદનશીલતા, ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ અને ડાયવર્શન પ્લાન અને અન્ય સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાને રાખી આપણે 120 તૈનાતીના ડિટેલ્ડ પ્લાન પણ અમલમાં મૂક્યું છે। गुजरात के वडोदरा में विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में स्थानीय छात्रों को 40% मार्क्स पर प्रवेश देने की मांग वडोदरा सिटीजन फोरम द्वारा की गई। वडोदरा सिटीजन फोरम के विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणियों ने आज MS यूनिवर्सिटी प्रबंधन से मिलकर इस मामले का विरोध करते हुए वाइस चांसलर के नाम आवेदन पत्र दिया है। आप जानते हैं कि नए साल में प्रवेश शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से MS यूनिवर्सिटी को पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक सरकार ने ले लिया, उसके बाद प्रवेश की समस्या हुई है। आप जानते हैं कि जिकास नाम का प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उसमें तो सिर्फ डेटा कलेक्ट किया और डेटा वापस यूनिवर्सिटियों को भेज दिया। यूनिवर्सिटी सोच रही थी कि कुछ नई गाइडलाइन आएगी, सीटें बढ़ेगी, एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा, मगर 300 रुपया सरकार ने ले लिया और एडमिशन यूनिवर्सिटी को दे दिए। बात यहाँ पर ये है कि 40% के ऊपर आज तक सभी विद्यार्थियों को प्रवेश यहाँ पर मिलता था, आज 55% पे एडमिशन अटका हुआ है। इन्होंने 1400 सीट बढ़ाई, वो किस तरह से बढ़ाई? हमारी मांग ये है कि सभी लोगों को प्रवेश मिलना चाहिए। अदरवाइज आजू बाजू की यूनिवर्सिटी में जाके 1-1 लाख रुपीस की फी बड़ौदा शहर के बच्चे दे रहे हैं, विद्यार्थी दे रहे हैं। तो हमारी मांग है कि एडमिशन दो, साथ में जो यूनिवर्सिटी का स्टेटस है वो बरकरार रखिए, क्योंकि ये तो अंग्रेजी माध्यम है। आप सभी यूनिवर्सिटी को कॉमन करोगे तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है। ऐसी यूनिक यूनिवर्सिटी को कायम रखने के लिए हमारी मांग है। और साथ में हमारा ये भी कहना है कि जो विद्यार्थियों पर केस हो रहे हैं वो भी रुकने चाहिए। देखिए, ये कॉमन एक्ट का तो बहुत टाइम से चल रहा है, हम आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी में एक्स GSCP रह चुके हैं, जो एक्स सेनेट सिंडी के नंबर है, सब लोग आए हैं और पहले भी रजूआत की है, लेकिन ये विधानसभा में इन्होंने ये पास किया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वाइस चांसलर बंद कमरे में वडोदरा के सांसद से मीटिंग करते हैं, वडोदरा के MLA से मीटिंग करते हैं, लेकिन ये वाइस चांसलर को वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है उनसे मिलने का टाइम नहीं है। और जो उन लोगों ने सूर्या पैलेस में मीटिंग किया उसका क्या नतीजा है आप देख लो। यानी जो MLA इलेक्टेड MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी भी वाइस चांसलर बात नहीं सुन रहे। तो ये वाइस चांसलर डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने यहाँ पे भेजा ऐसा लग रहा है, और उनको मिलने का भी टाइम नहीं है। MS यूनिवर्सिटी में एक जेल जैसा माहौल बना है, डरा के रखा है स्टूडेंट्स को। बात बात पे पुलिस केस करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं। आज भी पुलिस आ गई है, क्या पुलिस के पास दूसरा कोई काम नहीं है? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के पास ही आके यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोई क्रिमिनल है, गुनहगार थोड़ी है। और
अब देखिए कि जो लोकल स्टूडेंट्स है उनको 40% पे एडमिशन मिलना चाहिए, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी फैकल्टी हो। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई थी कि लोकल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले। गुजरात के वडोदरा में श्रीमंत महाराजा गायकवाड़ संचालित देवस्थान ट्रस्ट अंतर्गत आने वाले पौराणिक विठलनाथ जी मंदिर से कल आषाढ़ महीने की एकादशी के मौके पर 215वीं शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान विठलनाथ जी चांदी के रथ में सवार होकर नगर यात्रा पर निकलेंगे। ये शोभा यात्रा दोपहर तक कीर्ति मंदिर के कंपाउंड में स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां हरिहर का मिलन होगा, जिसकी तैयारियां मंदिर में आज पूर्ण जोरों पर चल रही हैं। कल ही ताजिया विसर्जन भी है, जिसके चलते शोभा यात्रा को शाम 6 बजे के बजाय 4 बजे संपन्न करा दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां आज विठलनाथ जी मंदिर में की गई। विठलनाथ जी की शोभा यात्रा के पहले राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, समरजीत सिंह गायकवाड़, महारानी राधिका राजे गायकवाड़ के हाथों यहाँ हर वर्ष पूजा अर्चना होती है। आरती के बाद भगवान सोने चांदी के भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त भी शामिल होते हैं। संवत 1866 में श्री विठलनाथ जी मंदिर का निर्माण करके श्री विठलनाथ जी भगवान की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये मंदिर का निर्माण गायकवाड़ परिवार में से गहिना महारानी ने किया था और आज उसको 215 साल हो गए हैं। जब मंदिर बना तब गहिना महारानी ने 2 इच्छा, हमारे जो दादा थे जो सालों से हमारा परिवार यहाँ सेवा कर रहा है 7 पीढ़ी से, उनके पास एक इच्छा रखी थी कि हम साल में 2 वरघोड़े निकालेंगे। उसमें एक वरघोड़ा देवपोढ़ी एकादशी के दिन निकलता है और एक वरघोड़ा देवउठी के एकादशी के दिन निकलता है। देवपोढ़ी एकादशी का वरघोड़ा निकल के केदारेश्वर महादेव मंदिर पहुँचता है, जो कीर्ति मंदिर में आया हुआ है, और देव उठी एकादशी का वरघोड़ा निकल के जाता है गहिनेश्वर माइन बाग, जो लिंबूवाड़ी में आया हुआ है। ये दोनों वरघोड़े निकालने की मुख्य वजह क्या थी? तो जब 200 साल पहले ये मंदिर बना तब बड़ौदा में महाराष्ट्रियन समाज के लोग बहुत सारे लोग रहते थे और महाराष्ट्रियन लोग विठोबा की सेवा करते हैं और उनमें आस्था रखते हैं। 200 साल पहले लोग पंढरपुर में जो वारकरी अभी निकलती है देवपोढ़ी एकादशी के दिन, वहाँ नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि जो लोग वहाँ नहीं जा सकते वो बड़ौदा में रह के वो आस्था के साथ विठलनाथ जी के वरघोड़ा में जुड़े और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। तभी से ये परंपरा वरघोड़ा की चल रही है। हर साल दोनों एकादशी पे गायकवाड़ परिवार के लोग यहाँ पे आते हैं, भगवान के दर्शन करके उनकी पूजा अर्चना आरती करते हैं। उसके बाद ये वरघोड़ा को प्रस्थान किया जाता है और ये वरघोड़ा शहर के राजमार्गों पे भक्तों को दर्शन देने के निकलते हैं। तो इस साल 17 जुलाई बुधवार के दिन देवपोढ़ी एकादशी है। गायकवाड़ परिवार के द्वारा पूजन अर्चन होगा और ये वरघोड़ा मंदिर से निकल के माड़वी, न्याय मंदिर, अमदावादी पोल, रावपुरा, कोठी होते हुए आराधना टॉकीज के बाजू में आए हुए केदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगा। वहाँ हरिहर भेंट होगी, वहाँ पे भी पूजन अर्चन आरती होगा और वहाँ से 1:30 बजे ये वरघोड़ा, अभी मैंने जो रूट बताया वो रूट पे आते हुए 3 बजे मंदिर में परत आएगा। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मोहर्रम के त्योहार को मनाने के पीछे ऐसा माना जाता है कि हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मोहर्रम माह के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। इसीलिए उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर इस दिन को याद किया जाता है और जुलूस भी निकाले जाते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में भी मोहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देश भर का मुस्लिम समुदाय इन दिनों मातमी पर्व मोहर्रम मना रहा है। दरअसल मोहर्रम एक महीना है और इसी महीने से इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत होती है। मोहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन के समर्थक खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। मोहर्रम में ताजिया जुलूस और ताजिया स्थापना की परंपरा है। मोहर्रम के चलते इन दिनों वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में ताजिया की स्थापना की गई है, जहां अलग अलग कारीगरी के साथ ताजिया बनाया गया है। वडोदरा के आजवा रोड पर एकता नगर में ऐसे ही एक खूबसूरत ताजिया की स्थापना की गई है, जहां रोजाना मुस्लिम बंधु एकत्रित होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। वडोदरा के प्रिय लक्ष्मी मील का ताजिया भी सालों से काफ़ी प्रसिद्ध है और लोगों में आकर्षण का केंद्र भी बनता है। यहाँ भी खूबसूरत ताजिया सजावट की गई है। आजवा रोड पर मेमन कॉलोनी है, वहाँ भी अद्भुत ताजिया की स्थापना की गई है, जो कारीगरों ने काफ़ी मेहनत से बनाई है। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में इसी तरह ताजिया की स्थापना देखी जा रही है। याकतपुरा चौरस्ता निकट भी अद्भुत ताजिया का प्रदर्शन देखा गया है। ऐसे ही ताजिया वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में स्थापित किए गए हैं, जो कल यानी कि 17 जुलाई को विसर्जित किए जाएंगे, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं। वडोदरा के याकुतपुरा के दाऊद शहीद चौक पर भी ताजिया की स्थापना की गई है। वहीं वडोदरा के जोरावर पीर के ताजिया भी काफ़ी अद्भुत देखने मिल रहे हैं। ये ताजिया हमेशा ही लोगों में आकर्षण का केंद्र बने हैं और इस बार भी अद्भुत कला कारीगरी इन ताजिया में देखने मिल रही है। बड़ी संख्या में हर समुदाय के लोग इस स्थापना को देखने पहुंच रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में 220 जितने ताजिया का जुलूस मोहर्रम के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा, जिसके सुचारू आयोजन पर सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी। 17 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार है, उसमें सूरत सिटी में भी मुहर्रम का त्यौहार काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसमें 220 जितने ताजिया अलग अलग प्रकार के सजावट के रूप में जो पूरे प्रोसेसन में शामिल होते हैं। ये हमारे कोट विस्तार है, जहाँ पे सलाबतपुरा, मैदरपुरा, लालगेट, अठवा, चौक बाजार, ये सब एरिया में
ज़्यादा ये प्रथा है जहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे ताजिया का जुलूस निकलता है। इसके अलावा भी शहर में अलग अलग विस्तारों में निकलते हैं। इसके लिए पिछले कई दिनों से जो शांति समिति की मीटिंग, फूड पेट्रोलिंग, एंटी सोशल एलिमेंट्स की चेकिंग, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शंस, इन सारी चीज़ों की काफ़ी असरकारक कार्रवाई चल रही है। पूरे बंदोबस्त खूब अच्छे से जाए और पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई तकलीफ नहीं आए, इसके लिए टोटल 10 जितने डीसीपी और 26 हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 300 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और उसके अलावा 4,500 पुलिस और होमगार्ड का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। हमारे करीब 5 कंपनी एसआरपी है, 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स भी उपयोग किया जाएगा। पूरे समग्र रूट ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा से सुसज्जित किया गया है, वहाँ पे रूट पे जो कैमरे लगे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हैं, उसके थ्रू कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। बॉडी वन कैमरेज हमारे पास 900 जितने कैमरे हैं, जो बंदोबस्त पुलिस रहेगी वो अपने बॉडी पे लगाएगी, जिससे डायरेक्ट टेलीकास्ट वहां से भी हो सके कंट्रोल रूम में और रिकॉर्डिंग भी होती रहे। 7 जितने ड्रोन कैमरा का हम लोग उपयोग करेंगे इन एरिया में ऊपर से सुपरविजन करने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि सभी धर्म के लोग और सभी जो हमारे राजकीय पक्ष हैं, धर्म के लोग हैं, हमारे जो सभी कौम के लोग आगेवान हैं, सभी लोग साथ जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें सभी लोगों ने खातिर दिया है। ताजिया जुलूस के सुचारू आयोजन के लिए सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने सूरत के अलग अलग इलाकों में विजिट की और ताजिया के रूट का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। मुहर्रम के त्योहार के उपलक्ष्य में सूरत पुलिस ने भी अपनी तैयारी को तेजी दे दी है। कल निकाले जाने वाले ताजिया विसर्जन के चलते खुद सूरत के पुलिस कमिश्नर ने अलग अलग इलाकों में जाकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की। 17 तारीख को अपना मुहर्रम का प्रोसेसन निकलने वाला है। सारे रूट्स के ऊपर जो अभी पुलिस पेट्रोलिंग रखी गई हम लोग भी कर रहे हैं, जिसमें रूट पे आने वाले कोई भी इस तरह के व्यवधान ना हो, कोई चीज़ों में ट्रैफिक किस तरह से रहेगा, ट्रैफिक का डायवर्जन किधर रहेगा, रूट पे हमारे जो धाबा पॉइंट है, डीप पॉइंट है, उनको भी व्यवस्था देखने के लिए सब यहाँ पेट्रोलिंग हो रही है। उसके अलावा जो ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जाएगी उसके लिए भी जो रूट देखे जा रहे हैं, कहाँ से पूरा रखा जाएगा, बॉडी वन कैमरे कहाँ लगेंगे, सीसीटीवी का जो सिस्टम है वो सब चेक किया जा रहा है। उसी हिसाब से भी जो पूरी पुलिस की टीम, सारे सीनियर अधिकारियों की टीम, क्राइम ब्रांच, एसओजी, पीसीबी सभी इस रूट पे पेट्रोलिंग में निकले हैं कि आने वाले 2 दिन जो कल शहादत की रात है, उसके बाद जो है परसों जो है मेन जो जुलूस है उसके अंदर खूब शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के तालमेल में कौमी इजलास में अपना बंदोबस्त सूरत शहर में पूर्ण हो, उसी हिसाब से आज का ये कार्रवाई की जा रही है। गुजराती फिल्म राम भरोसे 19 जुलाई को रिलीज हो रही है, जिसके प्रमोशन के लिए फिल्म की स्टार कास्ट भावनगर पहुंची। स्कूल में धैर्य ठक्कर, रीवा राज, नीलेश परमार, जगजीत सिंह वाढेर, मुरली पटेल, एकता डांगर, मौलिक नायक समेत के कलाकार अभिनय कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर विशाल वाडावाला और प्रोड्यूसर केतन रावल, मनीष जैन और अजीत जोशी हैं। ये फिल्म एक नए विषय वस्तु के साथ बनाई गई है। भावनगर के हिमालय मॉल में फिल्म के कलाकारों ने वीएनएम टीवी से बातचीत की। आज हम मिल रहे हैं राम भरोसे फिल्म के स्टार कास्ट से, जो यहाँ पे हमारे भावनगर की मेहमान बनी हुई है। आइए हम बात करते हैं राम भरोसे के लीड एक्टर रीवा राज से। आपने शायद ट्रेलर देखा होगा और गुजराती भाषा में ऐसा पहले शायद कुछ ऐसा एक्सप्लोर नहीं हुआ है कि मतलब विलेज मतलब जो रूरल एरिया है उसकी तो लव स्टोरी है ही है। हालांकि वो बैकग्राउंड में सेटअप होने के बावजूद उसकी मेकिंग कम्प्लीटली आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार हुई है, तो एकदम ही फ्रेश लुक है इस फिल्म का। तो आई थिंक ये एक नई बात डेफिनेटली है। और ख़ास करके गुजरात का जो काठियावाड़ एरिया है, जो सौराष्ट्र रीजन है, उस पर कम ही कोई फिल्म्स बनती है जो इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ और इतनी ऑनेस्टी के साथ सौराष्ट्र की बात करती हो। तो बिल्कुल ये फिल्म उस हिसाब से काफ़ी फ्रेश और नई है। और अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, लव स्टोरी में क्या कुछ गड़बड़ हो जाती है और उस गड़बड़ की वजह से क्या कुछ शायद एंटरटेनमेंट पनपता है या फिर कुछ थोड़ी सी कॉमेडी पनपती है फ्रेंड्स के बीच में, जो आपने शायद ट्रेलर में भी देखा होगा। तो पूरी तरह से एक फैमिली एंटरटेनर है जो फनी है, रोमांस है और एंटरटेनिंग है। कच्छ एक्सप्रेस में एक
शहर की लड़की का कैरेक्टर किया था और अभी जो गांव की लड़की का कैरेक्टर है, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंट लगा? बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस था क्योंकि कच्छ एक्सप्रेस की जो कैरेक्टर की आप बात कर रही है वो एक ऐसी लड़की थी जो मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थी और फिर कच्छ घूमने आ रही थी, जबकि ये जो लड़की है केसर, जिसका नाम है राम भरोसे फिल्म में, वो इस गांव में गीर के जो गांव है उसी एरिया में कहीं एक बॉर्न हुई ब्रॉट अप हुई लड़की है, तो नेचुरली उसकी जो एक्सेंट होगी वो काफ़ी मैं कैसे समझाऊँ आपको, एकदम देहाती गुजराती में होगी, ना कि शुद्ध गुजराती में होगी। तो उस वजह से एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट था, लुक तो डेफिनेटली डिफरेंट था। तो बहुत डिफरेंस है लुक में, कैरेक्टर इटसेल्फ में, बोली में, सब में। आइए अब हम मिलते हैं राम भरोसे के दूसरे कैरेक्टर पराग जी से। अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मेरा कैरेक्टर फिल्म में मैं जो हमारा केशव है उसके दोस्त का कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ इस फिल्म में, पराग जिसका नाम है। और ये मतलब एक लव स्टोरी तो है ही ये फिल्म, उसके साथ साथ एक फ्रेंडशिप की बात है। और ये जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा दोस्त है जो दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब उसके लिए ही जीना और मरना ऐसा सब है उसके लिए। तो ये मेरा कैरेक्टर है। आपने गीर में पहले शूटिंग की है कभी या पहली बार आए हो? मैंने जब राम भरोसे शूट किया वो मैंने पहली बार शूट किया था। उसके बाद मैंने एक और फिल्म गीर में शूट की है, जो अभी आगे आएगी वो फिल्म। फिल्म के बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? फिल्म बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हम लोगों ने बनाई है और फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो यही है कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप देखने जाइए और अगर आपको पसंद आए तो आप और लोगों को बताइए। आइए अब हम बात करते हैं फिल्म के लीड एक्टर धैर्य ठक्कर जी से। आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मेरे किरदार का नाम है केशव जी। और केशव अभी उस उम्र में है, जैसा कि हर किसी की ज़िंदगी में होता है कि कोई एक इंसान आपके लिए बहुत खास हो जाता है। जी। और जब कोई इंसान खास हो जाता है तो आपको उसके अलावा कुछ और दिखता नहीं। जी जी। सो इज टोटली इन लव, नथिंग एल्स मैटर्स, और बस केसर 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 ही उसके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैं उतना अक्लमंद नहीं हूँ ओके। कि अपने आप सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो वहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव वाले, वो सब मुझे बहुत काम आते हैं। सो केशव इज ऑल अबाउट हिज रिलेशनशिप्स। केशव अपने रिश्तों से ही है, वो अकेला कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्टिंग करने का मज़ा वही है कि एक्टिंग के ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ें करने मिलती है। अब अगर मैं एक्टिंग फील्ड में नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं 30 दिन किसी गांव में रुका होता, गांव के माहौल में उनसे मिला होता, उनको जाना होता, एक नई लैंग्वेज सीखी होती, या इस तरह की ज़िंदगी जीने की कोशिश की होती या समझने की कोशिश की होती। तो एक्टिंग के ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने मिल सकती है, करने मिल सकती है, जिसका वक्त शायद हम सबको अपनी पर्सनल ज़िंदगी में नहीं होता। सो दैट्स अ बिग रीज़न फॉर मी टू रियली अप्रिशिएट माय फील्ड। आप अपनी फिल्म की कोई ऐसी बात बताइए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। हम ही है। श्योर, आप तो है ही। हमारे अलावा बोला जाए तो गुजराती सिनेमा में अभी तक ऐसा कुछ बना है नहीं। जी। नो वन हैज ट्राइड दिस सेमी बोल्ड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जो ऐसे प्रेगनेंसी की बात करता है या ऐसे गांव के हालात की बात करता है, उनकी सोच की बात करता है। दैट्स समथिंग न्यू जो हम ला रहे हैं उनके लिए। वी जस्ट वांट टू सी कि इफ इट वर्क्स और नॉट। हम तो लाते ही रहेंगे, इट्स ऑन द ऑडियंस कितना वो हमें सराहती है। आइए अब हम मिलते हैं राम भरोसे फिल्म के प्रोड्यूसर जी, जिनका नाम है केतन रावल। इन्होंने कोरोना काल में सब लोगों को बहुत ही हेल्प की है। इनको अपनी गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज में सोनू सूद का दर्जा दिया गया है। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर, आपको ये सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का आइडिया कैसा आया? हाँ, एक्चुअली कोई अलग ही सब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन विशाल वाड़ा वाला जिन्होंने सैर मोरी ने बनाई थी, तो उनका जो मुझे
और फिल्म अच्छी लगी थी, सैर मोरीरे। और जब ये सब्जेक्ट नरेट करना है तो मुझे फिल्म की जो रोनेस थी जी। वो बात बहुत अच्छी लगी। मतलब उसमें कुछ पॉलिश नहीं है, रोनेस है। तो वो मुझे पहले नरेशन में टच हो गई कि नहीं यार, ये समथिंग कुछ डिफरेंट है और ये रूरल होते हुए भी अर्बन है। ओके। या तो अर्बन फिल्म बनती है या रूरल फिल्म बनती है। जी। दो जो एक था वो दोनों को मिक्सअप करके इन्होंने, मतलब जो सब्जेक्ट है वो अर्बन है लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो रूरल है। ओके। प्लस टेक्नोलॉजी है वो सब आज के ज़माने की है, अर्बन है। तो जो वो मिक्स एंड मैच था वो इतना अच्छा अट्रैक्ट था और आज भी ऑडियंस को भी वही चीज़ अच्छी लगेगी। जी। आप फिल्म देखेंगे तो जो लैंग्वेज है वो टिपिकल सौराष्ट्र काठियावाड़ की एक छोटे से गांव की लैंग्वेज है, जी। जहाँ पे मोबाइल भी नहीं है, गूगल भी नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है, सॉन्ग्स है, वो जो आप सब चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये किसी भी अर्बन गुजराती फिल्म से कम नहीं है। तो वो चीज़ थी, वो मुझे अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। सर मैंने ट्रेलर में देखा है ये थोड़ा सा सेमी बोल्ड टाइप का कंटेंट है, तो आपको लगता है कि गुजरात के लोग ये कंटेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे? हाँ डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये सेमी बोल्ड है लेकिन इसमें एक भी न्यूडिटी नहीं है, गलत लैंग्वेज नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्लस। मतलब आपको सब मोबा में जो हम बोलते हैं कि एक साइनिंग ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट बोल्डनेस है, सब्जेक्ट में बोल्डनेस है, लेकिन कहीं पे भी न्यूडिटी नहीं है। एक भी सीन में ऐसा नहीं है कि हीरो या हीरोइन कोई न्यूड सीन है या इवन लव मेकिंग सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई एक ऐसे डायलॉग है कि जो आप फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते जी। या आपके बच्चों को नहीं दिखा सकते, ऐसा कुछ नहीं। तो वो प्योरिटी है साथ में। जी। तो वो फायदा है कि आज की ऑडियंस को भी, और खास करके यंग ऑडियंस जो अभी जो सब्जेक्ट है मेरा वो ही 18 साल की लड़की और 20 साल के लड़के के, वो लोग प्यार में पड़ते हैं और हर एक लड़का लड़की प्यार में पड़ता ही है। ये एज है ऐसा कि हर एक को प्यार होता ही है, लेकिन उसमें एक गलती कर जाते हैं वो लोग, और वो उसमें भी इनोसेंस है। फिर वो गलती सुधारने की जो कोशिश है वो भी आप देखेंगे तो एकदम इनोसेंट है वो लोग, तो उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अगेन वहाँ पे ना गूगल है ना मोबाइल है, उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसमें से बाहर आते हैं। और एक लास्ट में एक अच्छा मैसेज है जो लड़की के बात करती है, वो बहुत अच्छा मैसेज है कि मतलब जो भी है वो अगर हमारी गलती हुई तो हमारी गलती ही है, लेकिन इसकी वजह से किसी और को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो जो उनका इंटेंशन था वो प्योर था, तो इसलिए लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करेगी और बार बार लोग देखेंगे, मुझे ऐसा लगा है। सर ऐसा सुना है कि आप बम्बई में अपना वैनिटी वैन का बिजनेस चलाते हो, और जो शाहरुख खान जी है, सलमान जी है, उन सब के लिए आप अपनी वैनिटी प्रोवाइड करते हो, तो वो बिजनेस और फिल्म मेकिंग ये दोनों एक साथ आप कैसे कर पाते हो? हाँ एक्चुअली आप मेरा व्हाट्सएप पर स्टेटस चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप पर स्टेटस से हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊँ, किस्मत ने घुमाया वैनिटी वाला बनाया। तो मेरा जब ये मेरे गांव से, मेरा गांव नेटिव यहाँ पे ऊना है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से 3,000 रुपये लेके मैं मुंबई गया था हीरो बनने के लिए। वो टाइम की जितने भी बालाजी की सीरियल थी, कोई अपना सा, कुछ झुकी पलके, कभी स्वतन, कभी सहेली, क्या आशा, क्या हकीकत, कहीं तो मिलेंगे, वो सब सीरियल में एज एन एक्टर काम किया मैंने। गुजराती थिएटर में काम किया मैंने। तो ड्रीम था हीरो बनना, लेकिन वो बन नहीं पाया, और कहीं ना कहीं पे बाय फ्लूक मुझे वैनिटी वैन का बिजनेस मिला। मैंने प्रोडक्शन भी किया हुआ है। विपुल शाह की पहली गुजराती मूवी थी दरिया छरू, उसमें मैं भी था। अंसल मेहता की दूसरी पिक्चर थी दिल पे मत ले यार, उसका मैं लाइन प्रोड्यूसर था। तो मैंने प्रोडक्शन भी किया, और प्रोडक्शन करते करते मुझे मालूम पड़ा कि फिल्म इंडस्ट्री में वैनिटी वैन की शॉर्टेज है। तो मैंने छल पिक्चर के जो अंसल मेहता के साथ फिल्म बनाई थी, उन्हीं के प्रोड्यूसर के साथ में 15% पार्टनरशिप में मैंने वैनिटी वैन का बिजनेस चालू किया। एक समय के बाद उनको वो बिजनेस नहीं करना था, तो उन्होंने वो छोड़ दिया और मैंने वो आगे बढ़ाया। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा वैन मेरे पास है, 65 वैन से। हाँ, आज नंबर 1 पे पहुँचा। तो कहीं ना कहीं पे वो काम में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि 65 वैन्स अकेला आदमी को संभालना वो आसान नहीं है। और इंडस्ट्री की जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटीज है, सैफ अली खान, सनी देओल, जॉन इब्राहिम, अर्जुन रामपाल, कंगना रनावत, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, तापसी पन्नू, कैटरीना कैफ, तारा सुतारिया, इवन डायरेक्टर्स में भी संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी, आनंद राय, निखिल अडवाणी, रेमो डिसोजा, अहमद खान, ये सब मेरी वैन यूज़ करते हैं। इवन टचवुड आज अंबानी के घर पे भी कुछ भी फंक्शन होता है तो मेरी वैन आती है। आज भी उनके बेटे की शादी है तो मेरी 25 वैन्स वहाँ पे लगी हुई। तो ये देखो, अल्टीमेटली हम लोग कुछ भी सोचते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए कुछ और सोच के रखता है।
और वो चीज़ में हमको एक खुशी होनी चाहिए। और ये जो फिल्म मेकिंग है वो मेरा पैशन था, मुझे एक मेरा ड्रीम था कि मैं अगर मुंबई गया था तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम करने के लिए गया था, और हीरो नहीं बन पाया तो कम से कम फिल्म तो बनाऊँ मैं। हाँ, तो मैंने फिल्म सब्जेक्ट भी लिखा है, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो मैं एज ए राइटर डायरेक्टर आ रहा हूँ मैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा वो, मैं राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, और वो दिवाली पे वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा ये पैशन है कि मुझे जो वेनिटेरियन के बिजनेस ने बहुत पैसे कमा के दिया, बहुत नाम कमा के दिया। आज इंडिया में, खाली फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, इंडिया में सबसे नंबर 1 पे पहुंचा है मुझे। तो वो है तो मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं फिल्म शायद नहीं बना पाता था। हाँ, तो दोनों पैरेलली वो काम भी मैं कर रहा हूँ और ये फिल्म भी बनाऊंगा मैं, और आगे भी ड्रीम है मेरा, अगर मैंने 65 वेनिटेरियन बनाई है तो अभी 65 फिल्म बनाऊंगा मैं। यस, वो मेरा ड्रीम है, और बहुत जल्द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी आ रहा हूँ, तो शायद 1-2 प्रोजेक्ट के बाद हिंदी फिल्म भी बनाऊंगा मैं, वो भी प्लानिंग चल रहा है मेरा। गुजरात के कच्छ के भुज में भारी बारिश हुई, जिससे बस स्टॉप निकट भारी जल भराव हो गया। भुज के बस स्टेशन के आसपास के दुकानों में पानी भर गया। जल भराव से पार्क की हुई गाड़ियां भी पानी में बह गईं। वहीं पानी भर जाने से वाहन चालकों के वाहन भी बंद पड़ गए। लोगों ने धक्का मारकर पानी से बाहर निकाला। सालों से इस इलाके में जल भराव होता है, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती, जिसके चलते परेशानी लोगों को भुगतनी पड़ती है। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में भी भारी बारिश दर्ज की जा रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। बरसाती पानी घर तक पहुंचने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने तत्काल जल भराव हटवाने की मांग की है। शिनोर से सादली और शिनोर से मालसा जाने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इसी मुख्य रोड पर सरकारी कार्यालय है, ऐसे में लोग अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ से आवाजाही करते हुए देखने मिले। वहीं रेलवे गरनाला भर जाने से भी लोगों को परेशानी आई। भारी जल भराव से एक वैगनआर कार गरनाले में फंस गई, जिसे बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों द्वारा जेसीबी मशीन की सहायता ली गई। गुजरात के महिसागर जिले में भी बारिश दर्ज की गई। बरसात की धमाकेदार एंट्री से सड़कों पर पानी भर गया। आधे घंटे धुआंधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। कई सोसाइटीज में पानी भर गया। वहीं जिन किसानों ने मकई की फसल ली है, उन्हें फसल खराब होने का डर सता रहा था, लेकिन अब बारिश बरसने से मकई की फसल को नया जीवन मिला है। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर और आसपास के इलाकों में धुआंधार बारिश दर्ज की गई। अचानक भारी बारिश के चलते हिम्मतनगर और गांभोई के कई इलाके पानी में डूब गए। साबरकांठा और आसपास के इलाकों में धुआंधार बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ। नेशनल हाईवे के सर्विस रोड और भिलोड़ा गांभोई स्टेट हाईवे मार्ग पर बरसाती पानी भर जाने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजरात के भावनगर में ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते पालीताना के शेतुंजी डैम में पानी की अच्छी इनकम हो रही है। शेतुंजी डैम में फिलहाल 34,110 क्यूसेक पानी की इनकम हो रही है, जिसके चलते शेतुंजी डैम का जलस्तर 18 फीट 6 इंच पर पहुंच गया है। वहीं अमरेली और जेसर में हो रही भारी बारिश के चलते शेतुंजी डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। सौराष्ट्र का सबसे बड़ा पालीताना शेतुंजी डैम फिलहाल लगातार बढ़ रहा है। ये डैम 34 फीट पर ओवरफ्लो होता है। फिलहाल डैम 50% तक बढ़ गया है, जिससे आने वाले कुछ महीने पानी की समस्या से भावनगर के लोगों को राहत मिल पाएगी। गुजरात कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर राजकोट के सर्किट हाउस में कर्मचारियों के शोषण पर सवाल उठाए। गुजरात के वाइब्रेंट स्वर्णिम विकास में नंबर 1 होने की सारी डींगे हाँकने के बावजूद गुजरात के
सरकारी ऑफिस में और विशेष तौर पे यहाँ के सर्किट हाउसेस में न्यूनतम वेतन भी यहाँ के कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को नहीं मिलता। लगातार इस मुद्दे पे मैं लिखता रहा हूं, बतौर विधायक गुजरात की असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन कल ही राजकोट शहर के सर्किट हाउस के मैनेजर और सुपरवाइजर के खिलाफ एक बहुत संगीन कंप्लेंट दर्ज हुआ है राजकोट के प्रद्युम्न नगर पुलिस स्टेशन में, जहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी का यह कहना है कि उसके गुप्तांग में से खून निकले तब तक मारूंगा। उस प्रकार की घटना सामने आई है। ये केवल इसलिए हो रहा है कि उन मजदूर साथियों को, इन कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी को न्यूनतम वेतन देना ना पड़े। हाल ही में गुजरात के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो शहरा हो, अहमदाबाद हो, राजकोट हो, हर जगह पर पॉलिटिकल किन्नाखोरी के चलते, एक पॉलिटिकल वेंडिटा के चलते जानबूझकर कुछ लोगों को टारगेट करते हुए, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव में काम किया, जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान किया, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। विशेष तौर पे गुजरात के सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ जिले में करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार से गरीब लोगों के आवास को, उनके आश्रयों को तोड़ा जा रहा है। ऊना कांड की विक्टिम्स को गुजरात हाईकोर्ट के डायरेक्शन के चलते पुलिस का सुरक्षा कवच मिला था। जब 11 जुलाई को ऊना कांड की घटना को 8 साल हुआ, तो ठीक उसके 48 घंटे के बाद 4 एसआरपी के जवानों का पुलिस प्रोटेक्शन विड्रॉ कर लिया है। जो उनके ऊपर 8 साल पहले ऊना में हमला करने वाले लोग थे, वो विक्टिम के परिवार से 4, 6 और 8 किलोमीटर की दूरी पर ही बसते हैं। उनके ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है, फिर भी वो पुलिस प्रोटेक्शन न जाने सरकार ने क्यों हटा लिया है। ऊना कांड के विक्टिम्स के ऊपर हमला करने वाले जो लोग थे, वो आज बुटलेगिंग में भी शामिल है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।